हेलो बच्चों, आज से हम अपनी सैनिक और नवोदय की 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा चैट बॉक्स, पोल, कोर्स और थंब का, वो हैंड का। आप चैट बॉक्स में क्लिक करेंगे, चैट के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा। जहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताने का बेटा जरूर प्रयास करना। कमेंट करके बेटा बताने का प्रयास करना। क्या आपको इसमें क्लियर आ रही है, क्लियरिटी है आपका? देखिए क्या है, आज से नए बैच का आगाज। नवोदय विद्यालय क्लास 9th का फॉर्म कब आएगा, कौन सी बुक लेनी है, क्या करनी है, क्या सिलेबस पढ़ना है, इन सब के बारे में बेटा आज हम जानकारी करेंगे। तो चलिए, सैनिक एवं नवोदय स्कूल संपूर्ण जानकारी 2023-24 आगे जो आने वाला है। बेटा आवाज आ रही है? एक बार यस यस लिखो। क्या आवाज आ रही है? एक बार यस करो, यस करो आप सभी। आवाज आ रही है ना? यस करो कमेंट में बेटा, कमेंट में यस करो। ओके ओके बेटा, गुड। यामिनी द्विवेदी, गुड बेटा, यस। हाँ, तो आवाज आ रही है, बहुत अच्छा, क्लियर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए बेटा, आज हम डिटेल्ड सिलेबस के बारे में जानकारी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे, संपूर्ण जानकारी करेंगे हम अपने। यहां पर देखिए आपको दिया गया है सैनिक और नवोदय के बारे में बेटा डिटेल्ड जानकारी करेंगे। जहां पर कोई प्रॉब्लम होगी आपको रफ कॉपी या नोट्स कॉपी लेकर अपने पास रखना है, और साथ में हमारे आपको नोट डाउन भी करते जाना है। आप नोट डाउन करते जाएंगे। इसके बाद बेटा आप लोगों का ये जो क्लास आज की होगी, ये आपको वीडियो क्लास भी अपलोड हो जाएगी। बाद में भी, हमारी क्लास के बाद भी आप इसकी वीडियो क्लास को वहां से दोबारा देख सकते हैं। 2 से 3 बार, जितनी बार आप वीडियो क्लास देखेंगे वहां से भी आप नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे ढंग से। चलिए बेटा मैं देखता हूं। तो देखिए AISSEE क्लास 9th सिलेबस के बारे में है बेटा। देखिए AISSEE क्लास 9th, AISSEE क्या होता है बेटा, ये जानेंगे। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। तो बेटा अब आगे देखो, आगे इसमें क्या करेंगे हम। ये हमने AISSEE का फुल फॉर्म बताया, ऑल इंडिया, यानी जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है या ऑल इंडिया में एक एग्जाम होता है। और ध्यान देना बेटा, जब क्लास 6th में से बच्चा जाता है सैनिक में, तो वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों हो दे सकते हैं उसको पेपर। बट जब क्लास 9th से बच्चा जाता है तो वो गर्ल्स नहीं दे सकती, ओनली बॉयज के लिए होता है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल किसके लिए होता है बेटा? ओनली बॉयज के लिए होता है। देखिए सैनिक स्कूल का सिलेबस आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन। इंग्लिश आपके 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इंटेलिजेंस आता है, जनरल साइंस आती है, सोशल स्टडी। ये आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं बेटा, मैथ, इंग्लिश, इंटेलिजेंस और जनरल साइंस। वो सॉरी 5 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जनरल साइंस और सोशल स्टडी। ये आपके सैनिक के सिलेबस में आता है। ये सैनिक का सिलेबस टोटल 400 मार्क्स का होता है बेटा। टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होते हैं। ये 9th क्लास के लिए बेटा बता रहे हैं। 9th क्लास में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 400 मार्क्स के।
इसके बाद नवोदय क्लास के बेटा अच्छे से जानकारी करिएगा। देखिए सब्जेक्ट वाइज जब हम देखेंगे, नवोदय क्लास में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं बेटा। कितने सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट। पहला आपका इंग्लिश हो जाता है, नवोदय में जब देते हैं तो इंग्लिश का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है, हिंदी भी होता है उसी में, मैथ भी होता है, और बेटा साइंस भी होता है। क्या होता है? साइंस भी होता है बेटा। ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। अब आप देखिएगा जो इंग्लिश होता है बेटा, इंग्लिश में टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में आपके टोटल 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। मैथ में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं बेटा। कितने क्वेश्चन आते हैं? 35। और साइंस में भी आपके 35। यानी आपको बेटा यदि अच्छी स्ट्रेटजी नवोदय वालों को बनानी है तो साइंस और मैथ में बनानी है। साइंस में 35 और मैथ में भी 35। यदि आपने साइंस और मैथ को रेगुलर अच्छे तरीके से कर लिया सॉरी, यदि आपने साइंस और मैथ को अच्छे तरीके से बेटा कर लिया तो हिंदी और इंग्लिश में आप ऑलरेडी पास आउट हो जाओगे। तो ये आपके सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट ये करने होंगे बेटा। तो इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको सिलेबस अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है बेटा अच्छे ढंग से। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको नोट डाउन कर लेना है बेटा। हाँ चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए सैनिक स्कूल रीवा क्लास 9th का कट ऑफ यदि देखें, क्लास 9th कट ऑफ सैनिक स्कूल का देख रहे हैं 2020-21 में क्या आया था? तो जनरल में 302 आया था, डिफेंस में 320, जनरल ओपन में 298 और डिफेंस में 360, एससी में 286 और एसटी में 192। ये टोटल 400 कितने मार्क्स का होता है? 400 मार्क्स में है इनका कंपेयर किया जा रहा है बेटा। कितने में? 400 में। ध्यान रखिएगा 400 मार्क्स का होता है। आपने यहां पर एक चीज और देखा होगा बेटा, देखिएगा यहां पर जो डिटेल में आपको बताया गया है ये, तो देखिए यहां पर टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का? टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन रहेंगे यहां पर। मार्क्स के बात न किया करो। तो बेटा कितना होगा इसमें? तो देखो इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आपका इस पे देखते हैं। देखिए नवोदय का जो 2023 का आउट ऑफ मार्क्स 100 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो देखो जनरल में रूरल एरिया और अर्बन एरिया का अलग अलग आता है बेटा। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। ये आपका ग्रामीण क्षेत्र और शहरी भी क्षेत्र दोनों में अलग अलग होता है। जनरल में बेटा 82 से 88, 85 से 90 अर्बन में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी एसटी में। ये सभी बेटा आपको अच्छे से इनको कंपेयर करके नोट डाउन कर लेना है और इन्हीं से कंपैरिजन करके आगे की स्टडी को अपने हम बेहतर बनाएंगे बेटा। अपनी स्टडी को हम आगे की जो स्टडी है हमारी उसको बेहतर बनाने के लिए हमें सिलेबस और कट ऑफ मार्क्स को देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बेटा आगे करते हैं। यामिनी बेटा आपको क्या क्लियर चीजें दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं चीजें? यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप कमेंट करो, कमेंट करके बताओ हमें। चलो अब देखो नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए कह रहा है, 9वीं और 6वीं में प्रवेश के लिए कह रहा है 9वीं कक्षा के लिए इसका जो प्रवेश परीक्षा एग्जाम होगा वो 11 फरवरी को लगभग एग्जाम होगा। कब होगा? 11 फरवरी के लिए दिया गया है जो 9वीं कक्षा का होगा। और 6वीं कक्षा के लिए बेटा ये आपका मई में एग्जाम होगा। कहां पर? मई में एग्जाम के लिए अभी डेट दिखा रहा 2024 का जो 6वीं और 9वीं का एग्जाम होगा बेटा। तो 9th क्लास का जो एग्जाम होगा वो आपका फरवरी में 11 फरवरी को एग्जाम डिटेल अभी दिखा रही है नवोदय क्लास के लिए 2024 के लिए बेटा। तो इसके लिए अब हमें बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ बेस्ट तरीके से मेहनत करना होगा बेटा। आगे चलिए नेक्स्ट अब देखिए बेटा
आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यहां पर देख ले, यहां पर क्या देख ले, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपका क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं पहले, किसका, सैनिक स्कूल का बेटा। सैनिक स्कूल में देखो रेशनल नंबर है, ये सभी जितने भी टॉपिक है लगभग 30 टॉपिक आपके इसमें दिए गए हैं, अलग अलग करके इनको अलग अलग किया गया है, और ये आपके सैनिक स्कूल में आते हैं। यानी यदि आपने सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन की है ना, तो आपको नवोदय का तो आराम से हो जाना है बेटा, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो इसमें 30 टॉपिक है, जो कि नवोदय में टोटल 11 टॉपिक है बेटा। इसमें ध्यान रखिएगा, सैनिक में 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और नवोदय में 35 क्वेश्चन आते हैं बेटा। ध्यान रखिएगा, ये 11 टॉपिक है। देखो रेशनल नंबर है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, परसेंटेज लॉस डिस्काउंट, ये सब चीजें हैं। हम सब कुछ कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे अगली क्लासेस में। अब हम पढ़ेंगे ये सभी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को पढ़ने का प्रयास करेंगे बेटा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको नोट्स में बेटा लिखना है, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके नोट्स में होना चाहिए, नोट्स में प्रिपेयर करना है बेटा। देखो इंग्लिश का सिलेबस ये है, इंग्लिश यानी जो सैनिक स्कूल में इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश का जो आता है, तो इंग्लिश से ये सिलेबस रहेगा इंग्लिश का। और जो नवोदय स्कूल में आपका इंग्लिश का सिलेबस होता है, तो देखो टोटल 10 टॉपिक हैं। कंप्रेहेंशन अनसीन पैसेज आएगा, वर्ड एंड सेंटेंस आएंगे, स्ट्रक्चर स्पेलिंग आएगी, रीअरेंजिंग आएगा, पैसिवेशन आएगा, यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मॉडल ऑक्सिलरी, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म, रिपोर्टेड स्पीच। बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक, सभी आपको बेहतरीन तरीके से करना है बेटा। चलो आगे आपकी ये सभी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा करवाए जाएंगे। अब देखो बेटा जनरल साइंस का सिलेबस आ गया। जनरल साइंस का बेटा सिलेबस होगा यहां पर, ये सैनिक स्कूल के लिए ये टॉपिक आते हैं सैनिक स्कूल में। और देखो जनरल साइंस का आपका नवोदय में ये टॉपिक आते हैं। आपने देखा कि साइंस में यहां पर 35 क्वेश्चन आते हैं, यानी 35 मार्क्स का आएगा टोटल। ध्यान रखिएगा बेटा, मैथ और साइंस को हमें अच्छे से कवर करना होगा, मैथ और साइंस को 9th में हमें अच्छे से कवर करना होगा बेटा। ये सभी टॉपिक आपको, मेटल्स एंड नॉन मेटल मटेरियल, कोल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये सब चीजें हमें अच्छे ढंग से, लाइट, रिफ्लेक्शन लाइट, ये सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा बेटा। अब देखिए अब आ गया बेटा सोशल साइंस का सिलेबस। देखो आपको ध्यान रखना है बेटा इस पे कि जो ये आपका 9th क्लास का सैनिक स्कूल का एग्जाम सिलेबस है, ये आपका ये सोशल साइंस में ये टॉपिक आते हैं, ये सभी कवर करिएगा ये टॉपिक। और इसके बाद इसमें सोशल साइंस नहीं आती, इसमें हिंदी आ जाती, लैंग्वेज रहता है ना, तो ये हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं ना, तो हिंदी का यहाँ पर देख लो, इंग्लिश का आपने देख लिया, ये टॉपिक हिंदी में आते हैं बेटा। ये इतने टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ने होंगे, ये हिंदी के टॉपिक हो जाएंगे बेटा। जिसका नवोदय को हो नवोदय का सिलेबस लिखना है, जिसका सैनिक का हो उसे सैनिक का सिलेबस देखना है। आपको नवोदय वाले को ओनली नवोदय का सिलेबस देखना है बेटा। हाँ चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं बेटा। और देखिए बेहतरीन सिलेबस आप इसमें डिस्कस करने को मिल रहा है। अब इंटेलिजेंस में आ गया बेटा, इंटेलिजेंस दोनों में आता है आपका, नवोदय और सैनिक, वो सॉरी सैनिक स्कूल, नवोदय में नहीं आता इंटेलिजेंस। ध्यान रखिएगा, नवोदय में रीजनिंग नहीं आती है, इंटेलिजेंस नहीं आती, सैनिक में आती है बेटा। सैनिक में क्या है, ये सैनिक, तो ये सैनिक का इंटेलिजेंस का ये टॉपिक है, ये आप लोग अपना करने का प्रयास करिएगा अच्छे से। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज का बेहतरीन सिलेबस समझ में आया होगा। और आपको आज के सिलेबस के साथ मैं आपको अगली क्लासेस के बारे में बता दूं बेटा। तो देखिए समझिएगा, जो कल से आपकी क्लासेस होंगी वो लगभग 7:30 से 7:30 से क्लास होगी आपकी, 7:30 से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ये 9th नवोदय और सैनिक की क्लास जो स्टार्ट होगी, ये 7:30 बजे से लगभग 7, सवा 7, 7:30 से यानी स्टार्ट होगी आपकी ये क्लास, और रेगुलर चलेगी। अलग अलग टीचरों के द्वारा डेली 2 सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी आपकी, मैथ, साइंस
मैथ साइंस, इसके बाद आपका लैंग्वेज में 2 आते हैं, तो लैंग्वेज ये सब्जेक्ट आपके होंगे बेटा। तो आप इन 2 में से कोई भी सब्जेक्ट आपके चलते रहेंगे। कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सिलेबस को ले लिया जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट सब्जेक्ट को ले लिया जाएगा और अच्छे ढंग से आपका कराया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके एप्लीकेशन में ही हम नोट्स अवेलेबल करा देंगे। आपके एप्लीकेशन में ही ये जो आपका आज का वीडियो है, ये आपका वीडियो वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, आधे घंटे से आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसको अच्छे ढंग से तैयारी के साथ इसको 2 बार 3 बार देखिएगा और अच्छे से इसका सिलेबस जरूर नोट डाउन करिएगा। मेरा बेटा एक उद्देश्य था कि मैं आप सभी को सिलेबस बताऊं। बात आती है बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो बुक्स बेटा हम क्लास टाइम पे कवर करेंगे। कौन सी बुकें ली जाए, कौन सी पढ़ी जाए, क्लास टाइम पे हम बताते चलेंगे और पढ़ते भी चलेंगे। तो कल से बेटा आपका मैथ और ये सब सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाएगा और आप सभी बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आप इस टाइमिंग को ध्यान रखिएगा। टाइमिंग के साथ ही आपकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सभी। इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा बेटा कि आपको इसकी जो फ्री पीडीएफ वगैरह जो भी चीजें, तो इसका टेलीग्राम चैनल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कामतगिरी एकेडमी का। वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहां पर भी पीडीएफ वगैरह आपको अवेलेबल मिलेंगे। वैसे एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपको सब कुछ। तो सारी चीजें, जहां पर कोई प्रॉब्लम होगी वहां पर आपका भी हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। उस ग्रुप में आप यदि कोई प्रॉब्लम जाती है बेटा तो आप क्वेश्चन की फोटो खींचेंगे। क्वेश्चन की फोटो खींचने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेजेंगे और उन क्वेश्चंस को हम देख करके उनका बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। किसी भी तरह से बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से जल्द उनका सॉल्यूशन आंसर आपको देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बेहतरीन जुड़कर मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। रेगुलर मेहनत के साथ, रेगुलर स्ट्रेटजी के साथ हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, इस एग्जाम को निकालना है। मुझे लगता है कि आप सभी को स्टार्टिंग में देखिए कुछ चीजें प्रारंभ करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं, परंतु अब धीरे धीरे जब हम रेगुलरिटी में आ जाएंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसी तरह हमारी क्लासेस चलेंगी, रेगुलर बेहतरीन क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ चल मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट सेशन पर।